हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को तैयार करने में सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न का पूरा ध्यान रखा गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी गोवा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 1975 में भारतीय सेना द्वारा गंगटोक शहर पर कब्जा करने के बाद एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजशाही का विघटन हुआ और सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इसकी स्थापना 16 मई 1975 में हुई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ही है। अगला प्रश्न है, सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण करते समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था और इसे ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कैल्शियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी अजरबैजान। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। इसके अलावा संसार के प्रमुख मरुस्थल हैं कोलोराडो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अटाकामा, ये दक्षिणी अमेरिका में है। पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है और थार मरुस्थल भारत में है। अगला प्रश्न है, जिराफ किस देश का मूल प्राणी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधायिका,
ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसे कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले ही राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951 में हुआ था। पहली लोकसभा का गठन 1952 को हुआ था। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। चुनाव आयुक्त का वेतन व सम्मान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1601, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1542। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1861। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। इस संधि का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना था। इस संधि के अनुसार भारतीय राजा को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना तैनात करनी पड़ती थी। संबंधित राज्य को सेना का खर्च और सैनिकों का खर्च वहन करना पड़ता था। साथ ही कुछ राजस्व भूमि भी देनी पड़ती थी। राजा को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ता था। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24।
अगला प्रश्न है चिकनकारी कढ़ाई के काम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर से हुई थी? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है? ऑप्शन ए तरल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी लीरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाउंड। कुछ प्रमुख देश व उनकी मुद्राएं हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, म्यांमार की क्यात, चीन की युआन, जापान की येन, संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, रूस की है रूबल, ब्राज़ील की है रियल, कुवैत की है दीनार, सऊदी अरब की है रियाल। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के जनक हैं? ऑप्शन ए विजय हजारे, ऑप्शन बी निज़ामुल मुल्क, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी देवधर। राइट आंसर है ऑप्शन सी रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए वोल्गा, ऑप्शन बी डैन्यूब, ऑप्शन सी डॉन, ऑप्शन डी राइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी डैन्यूब। नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन, रोम टाइबर नदी, बगदाद दजला। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी जैवमंडल। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थलमंडल। अगला प्रश्न है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन बी चोल। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, जिनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है?
ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए होकाइडो, ऑप्शन बी होन्शु, ऑप्शन सी शिकोकू, ऑप्शन डी क्यूशू। राइट आंसर है ऑप्शन बी होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। होकाइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूशू तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। अगला प्रश्न है कुंभ मेले का आयोजन स्थल व संबंधित नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए नासिक भीमा, ऑप्शन बी प्रयागराज त्रिवेणी संगम, ऑप्शन सी उज्जैन शिप्रा, ऑप्शन डी हरिद्वार गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिक भीमा। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। अर्ध कुंभ में का आयोजन 6 साल बाद होता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम बृहस्पति ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने की घटना से लिया गया है। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में यह गंगा नदी किनारे लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में यह शिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक महाराष्ट्र में यह गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी आंत। कुछ प्रमुख बीमारियां व उनसे प्रभावित अंगों के नाम हैं तंत्रिका तंत्र, यह टिटनेस, कोढ़ और रेबीज़ की बीमारी से प्रभावित होता है। आंत यह हैजा और टाइफाइड बीमारी से प्रभावित होता है। फेफड़ा क्षय रोग, निमोनिया और प्लेग से प्रभावित होता है। यकृत हेपेटाइटिस या पीलिया से। मस्तिष्क मेनिंजाइटिस बीमारी से प्रभावित होता है। आँख ट्रैकोमा से और त्वचा हर्पीज से। अगला प्रश्न है सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 मार्च को, ऑप्शन बी 10 मार्च को, ऑप्शन सी 21 मार्च को, ऑप्शन डी 10 जनवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 मार्च को। अगला प्रश्न है धातुओं का ज्ञान किस वेद से उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 42.195 किलोमीटर, ऑप्शन बी 46.195 किलोमीटर, ऑप्शन सी 43.195 किलोमीटर, ऑप्शन डी 44.195 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 42.195 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है एल नीनो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ताप प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप प्रदूषण। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से है। एल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ है छोटा लड़का। ला नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के ठंडा होने से है। ला नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ है छोटी लड़की। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। अगला प्रश्न है योग के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। योग शब्द युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग के 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ऑप्शन बी एक राष्ट्र एक पहचान, ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऑप्शन डी एक राष्ट्र एक चुनाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लोथल व सुतकोडना सिंधु सभ्यता के बंदरगाह या गोदीवाड़ा थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है कांच की चूड़ियाँ। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। अगला प्रश्न है मेहरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है टिन का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Sn, ऑप्शन सी Pb, ऑप्शन डी Hg। राइट आंसर है ऑप्शन बी Sn। इसके अलावा कुछ प्रमुख धातुएं व उनके रासायनिक प्रतीक हैं।
सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, सिल्वर का Ag, टंगस्टन का W, पारा का Hg, सीसा का Pb। अगला प्रश्न है दाचीगाम अभयारण्य किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए हंगुल मृग, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी मगरमच्छ। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंगुल मृग। दाचीगाम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह एक एनजीओ है जो मानवतावादी कार्य करता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी पॉल गैल्विन। राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। अगला प्रश्न है एक जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी जॉर्ज टाउन, ऑप्शन सी सैंटियागो, ऑप्शन डी ओटावा। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओटावा। कुछ प्रमुख देश व उनकी राजधानियां हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, चिली की है सैंटियागो, जापान की टोक्यो, अफ़गानिस्तान की काबुल, कंबोडिया की नामपेन और इराक की बगदाद। अगला प्रश्न है रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है ओलंपिक का यह नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी ईश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्वत। ओलंपिक का यह नाम ओलंपिया पर्वत के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न है किस दृष्टिदोष के निवारण में
बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी या उभयतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी फील्ड हॉकी, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी टेबल टेनिस। कुछ प्रमुख देश व उनके राष्ट्रीय खेलों के नाम हैं। कबड्डी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल नेपाल व श्रीलंका का है, फील्ड हॉकी पाकिस्तान का है, फुटबॉल मालदीव का, तीरंदाजी भूटान का, चिनलोना म्यांमार का और बुजकशी अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है, वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन डी विद्युत धारिता। राइट आंसर है ऑप्शन बी विभवांतर। राशि व उनके मात्रक हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम और विद्युत धारिता का फैराड है। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकारों ने लगान में 22% वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। अंत में सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारतीय रियासतों का एकीकरण करने के कारण इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।